केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद की लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया। नए इनकम टैक्स बिल को पिछले हफ्ते 7 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। लोकसभा में पेश होने के बाद नए इनकम टैक्स बिल को आगे की चर्चा के लिए संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इस बिल पर संसदीय समिति अपनी सिफारिश देगा, जिसके बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी। मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा। नया इनकम टैक्स बिल 2025 यानी कि भारत में टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का एक अहम हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा आसान, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। फिलहाल भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है। नया इनकम टैक्स बिल पास होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले लेगा। नए नियमों के तहत इनकम टैक्स की धाराओं में बदलाव होगा। इसके साथ ही नए बिल में असेसमेंट ईयर को खत्म कर टैक्स ईयर का प्रावधान है। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। प्रस्तावित बिल में टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए आसान भाषा शामिल की गई है और टैक्स नियमों और उसके सेक्शन को आसान बनाने की कोशिश के तहत धाराओं की संख्या में कमी की गई है। नए बिल में किसी तरह के कोई नए टैक्स का जिक्र नहीं है। 622 पेज वाले नए विधेयक में 536 सेक्शन हैं, जबकि 64 साल पुराने मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में 823 पेज हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 एक बार पास हो जाता है तो ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा, जिसके बाद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू कर दिया जाएगा। I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this motion. एक बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल sir. को इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।